हेलो दोस्तों, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग एक एस्से डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस बोले तो महत्व, ऑफ काके की और टाइम का महत्व आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस एस्से को हम लोग वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन बिल्कुल हिंदी में आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। अगर बात करें टाइम तो समय प्ले करता है। प्ले मतलब क्या होता है? बताता है, जताता है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है ना, या फिर निभाता है, कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वी माइट हम लोग 9 के बराबर सकना या 20% सकना के लिए माइट का यूज करते हैं, है ना, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। बट यहाँ पे माइट का मतलब होगा शायद, है ना। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बट हम लोग शायद नहीं समझ पाते। अंडरस्टैंड मतलब समझ पाना, वैल्यू ऑफ टाइम क्या बोल रहा है? शायद हम लोग समय को, वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट, बट इट इज द मोस्ट वाइटल थिंग्स। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, जैसे इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वैसे ही वाइटल मीन्स भी महत्वपूर्ण होता है। ओके जी, तो ये जो है अगर बात करें समय, द मोस्ट वाइटल थिंग है ना, समय एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है ना हम लोग के लिए। इफ वी पास द टाइम आइडली, है ना, क्या करते हैं हम लोग? इफ वी पास द टाइम आइडली, आइडली मतलब आलस में, आलस में ऐसे ही, अरे यार 10 मिनट, अरे यार थोड़ा देर और सो लेते हैं, है ना। हम लोग ऐसे ही आलस में अपना टाइम को क्या करते रहते हैं? पास करते रहते हैं, बिताते रहते हैं। वी माइट रिग्रेट इट लेटर, है ना। रिग्रेट मतलब होता है पछताना, और लेटर मतलब होता है बाद में। याद रखिएगा, एक होता है लेटर, LATR, लेटर मतलब बाद में, LATTR लेटर मतलब अगला, और एक लेटर तो आप लोग को पता है जो भेजते थे, है ना। तो क्या है? तो लेटर। तो हम लोग को इसको लेके, जो अभी आलस में बिता रहे हैं, इसको लेके हमें पछताना पड़ेगा बाद में। टाइम इज मोर प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती है ना, देन मनी। हाँ, मनी के तुलना में टाइम बहुत कीमती है ना। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो मनी का वैल्यू नहीं करते हैं, टाइम का वैल्यू करते हैं। और बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो टाइम का वैल्यू नहीं करते, मनी का वैल्यू करते हैं। बट याद रहे, टाइम मनी से कहीं ज़्यादा कीमती है, कहीं ज़्यादा प्रीशियस है। ओके जी, नेक्स्ट, एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट। याद रहे, टाइम के बारे में पछतावा होता है, टाइम को लेके हर एक व्यक्ति को पछतावा होता है। समय जो बीत गया उसके बारे में हर एक लोग को पता चलता है, वो भी कब? बीत जाने के बाद, बीत जाने के बाद, है ना। पूर्वव्यापी, जब पहले बीत गया, सो लिए, पहले सोना था 5 घंटा, सो लिए 8 घंटा, बाद में तो काहे 8 घंटा सो लिए थे, है ना। तो ये चीज़ का पछतावा चलता है, लेकिन बीत जाने के बाद। यू मस्ट हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए स्कूल डेज। आप लोग जरूर अपने स्कूल टाइम में जरूर पैराग्राफ लिखे होंगे टाइम के वैल्यू के लेके। टाइम के वैल्यू को लेके आप लोग जरूर स्कूल में जब पढ़े होंगे, अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन स्कूल में भी टाइम को लेके जरूर पैराग्राफ लिखे होंगे। वहाँ पे लिखाया जाता था काऊ पे, टाइम पे, होली पे, दिवाली पे लिखाया जाता था ना। तो आप लोग भी जरूर क्या किए होंगे? टाइम के वैल्यू को लेके बचपन में पैराग्राफ लिखे होंगे अवश्य, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टाइम इज प्रीशियस एंड इज ऑल्सो प्राइसलेस।
अगर बात करें तो टाइम बहुत कीमती है और प्राइसलेस, मतलब इसका कोई कीमत नहीं लगा सकते, अमूल्य है ना, अमूल्य है, सबसे ज़्यादा कीमती है और ये अमूल्य है, इसको पैसा से तुलना नहीं किया जा सकता, है ना। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट टू समवन बट कीप इन माइंड, है ना। क्या बोल रहा है, ये टाइम जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला हुआ है समवन, सबको, सभी व्यक्ति को, बट कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, कीप इन माइंड बताओ, दिमाग में रखना, दैट वंस कैन नॉट बाई और सेल, टाइम जो है ओके प्राइसलेस, एक प्राइसलेस, ओके ना, प्राइसलेस, इट इज द मोस्ट beautiful gift to someone but keep in mind that one cannot buy or sell time, है ना। टाइम जो है सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर उपहार मिल रहा है सबको, सबके पास समय है, वो भी बहुत सुंदर सा, है ना, बट याद रहे इसको, बट क्या है, क्या बोला है, दिमाग में रखना, मतलब इस बात को याद रखना, जो टाइम को न तो खरीद सकते हैं और न बेच सकते हैं, याद रहे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है, बट न तो इसे बेच सकते हैं और न ही इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है we might not realize the importance of time, हमें टाइम के वैल्यू के बारे में रियलाइज नहीं होता है, पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता है ना, बट लेटर, लेकिन बाद में we will definitely regret wasting time, अभी तो टाइम के बारे में पता नहीं, चलो रील्स देखते हैं यार, दबा के देख रहे हैं, चलो यार 2 घंटा और सो लेते हैं, चलो आज घूम के आते, चलो आज भाभी के यहाँ जाते, चलो आज मौसी के यहाँ 2 दिन रह जाते हैं, बट याद रहे बाद में चल के पछताना होगा, जो भी टाइम वेस्ट करेगा, जो भी टाइम का वैल्यू नहीं करेगा, उसे बाद में चल के पछताना पड़ेगा, श्योर है, कंफर्म है, गारंटी है। वंस यू वेस्ट टाइम, यदि एक बार आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, देन तब द टाइम शैल ruin योर एंटायर लाइफ, है ना, आपके पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है टाइम, है ना, नष्ट कर दे सकता है, समाप्त कर सकता है ना। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी बिकॉज वंस द मनी इज स्पेंड मतलब खर्च करना, खर्च हो जाना, इट कैन बी अर्न अगेन, यदि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, टाइम जो है कहीं कीमती है पैसा से, यस, कैसे पूछेगा, कैसे, बिकॉज, क्योंकि वंस द मनी इज स्पेंट इट कैन बी अर्नड अगेन, अगर पैसा एक बार खर्च हो गया तो आप दोबारा कमा सकते हैं, पैसा खर्च हो गया तो आप कमा सकते हैं, बट वंस द प्रीशियस टाइम इज गॉन इट कैन नेवर बी बाउट बैक अगेन, लेकिन एक बार अगर कीमती समय आपके हाथ से चला गया तो फिर आप उसे कभी नहीं खरीद सकते हैं। ओके, वेदर, चाहे, वेदर मतलब चाहे, इट इज अबाउट स्टडिंग, चाहे वो पढ़ाई का बात हो या फिर मेंटेनिंग फूड हैबिट, चाहे टाइम पे खाने का बात हो, वर्किंग आवर्स, चाहे काम करने का टाइम का बात हो, चाहे कुछ भी, इट इज, चाहे कुछ भी जो आप करते हो लाइफ में, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज का एक अपना सही समय है और हम लोग को उसी सही समय पे काम को करना चाहिए। इफ़ वी डोंट ईट आवर मील्स ऑन टाइम, यदि हम टाइम पे अपना खाना नहीं खाए, मील्स मतलब खाना टाइम पे नहीं खाए, है ना,
then it will affect our health, है ना। अफेक्ट मतलब प्रभावित कर देगा, विल लगा है तो आगे कि हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को क्या कर देगा, खराब कर देगा, प्रभावित कर देगा। इफ़ वी डू नॉट सबमिट आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम अपना काम सबमिट करना मतलब जमा करना या काम करना, है ना, यदि हम लोग अपना काम समय पे नहीं किए, then we will be warned by our bosses। अगर काम का बात ले ले, वहाँ खाने का बात था, अब काम का ही बात अगर ले ले, अगर काम हम लोग समय पे नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या है, वार्न किया जाएगा, चेतावनी दिया जा सकता है, डांटा जा सकता है अपने बॉसेस के द्वारा, है ना। तो इसलिए हम लोग को टाइम का वैल्यू करना चाहिए। खाना भी खाना है तो टाइमली, पढ़ना भी है टाइमली, अपना काम भी करना है टाइमली, मतलब टाइम का वैल्यू देना है। ऐसे नहीं पढ़े हैं तो पढ़े रह गए, उठे तो कर लिए, नहीं तो खाए तो खाते ही हैं पूरे दबा के, नहीं तो पूरे 12 घंटा भूखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ टाइम पे होना चाहिए, है ना। मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल आल्सो मेक यू सिस्टमैटिक, है ना। अगर आप टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं तो एक आप व्यवस्थित, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, है ना। बोल रहा है इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जो भी आप सूची बनाए दिन भर के काम को, उसको स्ट्रिक्टली, है ना, पूरे सख्ती से, है ना, ध्यान देके, स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से ध्यान देके उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। दैट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी। अगर ये काम आप किए, रूटीन को फॉलो किए, तो आप स्वस्थ भी रहिएगा और धनी भी रहिएगा। हेल्दी मतलब स्वस्थ और वेल्दी मतलब धनी, संपन्न, सब कुछ से परिपूर्ण रहिएगा अगर आप टाइम टेबल का वैल्यू किए तो। नेक्स्ट बोल रहा है देयरफॉर, इसलिए, इट इज इसेंशियल, इसलिए ये जरूरी है, इसेंशियल मतलब जरूरी है, टू वैल्यू द टाइम, इसलिए जरूरी है कि समय का महत्व देना चाहिए, समय का वैल्यू करना चाहिए, टाइम का वैल्यू करना चाहिए। वी आर लिविंग इन नाउ, वी कैन नॉट लिव इन द present moment and cannot value the present moment। याद रखिए जरा, इसको समझते हैं। जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं, अगर हम लोग कैन नॉट लिव इन द प्रजेंट, अगर प्रजेंट में है तो प्रजेंट में ही हमें जीना चाहिए। अगर प्रजेंट में नहीं जीते हैं, कैन नॉट लिव इन द प्रजेंट, अगर हम लोग प्रजेंट में होने के बावजूद प्रजेंट में ना जी के, है ना, और कैन नॉट वैल्यू द प्रजेंट मोमेंट, और प्रजेंट में जिस पल को में है उस पल का वैल्यू अगर नहीं करें, क्या समझे कि नहीं समझे बात, जरा देखिए। अगर हम लोग कैन नॉट लिव इन प्रजेंट मोमेंट, जिस मोमेंट में है उसमें अगर नहीं जी रहे हो और उस मोमेंट का अगर वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो इफ वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट, है ना, यदि हम कीप रिग्रेटिंग मतलब पछताते रहना, कीप रिग्रेटिंग मतलब पछताते रहना, कीप वॉकिंग मतलब चलते रहना, है ना। तो कीप रिग्रेटिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट में ना जी के, प्रेजेंट का वैल्यू ना करके, पास्ट में जो भी कुछ गलत कर दिए, जो भी घटना घट गया उसके बारे में पछताते रहें, या फिर एंड कीप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, है ना, और फ्यूचर के लेके चिंतित रहे, जो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, और प्रेजेंट में ना जिए। क्या समझ में आया? जो अभी हम लोग जिस मोमेंट में हैं उस मोमेंट में ना जी के, उस मोमेंट का वैल्यू ना करके, पास्ट में जो कोई घटना घट गया उसके बारे में चिंता करे, या फिर फ्यूचर को लेके चिंतित रहे, जो फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा, ये गलत बात है ना। हम लोग को न पास्ट का चिंता करना
है न फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रेजेंट में जीना है, मस्ती के साथ जीना है ना। सो इसलिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एवरी मोमेंट। बस जो आपके पास ये मोमेंट है, ये पल है, उस पल को अच्छे से जीने का कोशिश कीजिए, 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं कीजिए, तो आपका लाइफ जो है मोर ब्यूटीफुल, बहुत 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 सुंदर होता चला जाएगा, बहुत ग्रो करते चले जाइएगा, है ना। लिव द प्रेजेंट मोमेंट विद अटमोस्ट हैप्पीनेस, है ना। तो हम लोग को अभी क्या है, प्रेजेंट में जीना है और अत्यंत अत्यंत खुशी के साथ अत्यंत खुश रहना है, प्रेजेंट के हर एक पल को जीना है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलके पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं।